सिलेक्ट करा, असेंबली को ओके करा। मैकेनिकल मेट्स में सबसे पहले हम सीखेंगे गियर। मैंने क्या किया कि गियर को लगाने से पहले यहाँ पे शाफ्ट लिया और ये लगा दिया, क्योंकि आप जानते हो कि हम जब भी इसमें मेट लगाते हैं जो सबसे पहला फीचर हम लेकर आते हैं वो तो अपने आप फुली फिक्स्ड हो जाता है, वो घूम तो सकता नहीं है। अगर हम गियर लेकर आ गए तो फिर तो गियर भी नहीं घूम पाएगा, और जब गियर घूमेगा नहीं तो वो करेगा क्या फिर। इसलिए मैंने पहला गियर नहीं रखा, मैंने पहले शाफ्ट रखा। शाफ्ट रखने के बाद में फिर हमने दोबारा किया और यहाँ पे अब की बार हम यहाँ पे गियर लेकर आ गए। ये आ गया। इस गियर को मैंने सेट करने के लिए मेट दिया। देखो मैं ऑटोमेटिक मेट का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट किया, कंसेंट्रिक हो गया। देखो ये अभी पूछ रहे थे आप जी ना, फ्लिपिंग वाला। हाँ जी सर। ये ऐसे करते हैं, ठीक। अच्छा दूसरा, फिर मैंने क्या किया कि ये वाला फेस सिलेक्ट करा इसका और ये फेस सिलेक्ट करा, तो दोनों आपस में लाइन भी हो गए। अब आप देख सकते हो कि ये गियर हमें घूमता हुआ नज़र भी आ रहा है ना। गियर मोटर के साथ कनेक्टेड है तो एक और भी चाहिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे लेके कंट्रोल, यहाँ पे भी मैंने फिर वही चीज़ रिपीट करी। सिलेक्ट करा इसका राउंड, इसका सिलेक्ट करा कंसेंट्रिक, ठीक। अच्छा मैंने एक काम और करा इसमें, लास्ट में इन दोनों फेसेस को भी अलाइन कर दिया, तो ये दोनों एक ही लेवल पे आ गए, ठीक है। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू में देखूंगा तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। गियर में दरअसल होता क्या है कि गियर आपस में ना ऐसे ग्रिप बना के तब घूमते हैं, इस तरीके से घूमते हैं, ग्रिपिंग होती है दोनों के बीच में। मैंने तो इसको अंदाजे से ऐसे रख दिया, वैसे गियर की प्रॉपर कैलकुलेशन होती है और उसके हिसाब से ये सारा काम किया जाता है ना। मैंने तो इसको अंदाजे से ऐसे रख दिया, ये देखो। अब क्या है कि जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये देखो वो दूसरे के उसके अंदर से क्रॉस होता जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा। हम चाहते थे कि ये घूमे गियर तो वो भी घूमे, है ना। आपको लगाना पड़ेगा मेट। हम यहाँ से गए और हमने यहाँ से मैकेनिकल मेट ले लिया, सिलेक्ट कर लिया गियर को। जब आप ये गियर देंगे तो ये आपसे कहेगा सिलेक्ट करने के लिए, ये आपसे कहेगा सिलेक्ट करने के लिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम ये जो एज सर्कुलर एज सिलेक्ट कर रहे हैं ये हमारी गियर के ऊपर हो, ना कि शाफ्ट के ऊपर। ये तो शाफ्ट है और ये गियर है ना, तो मैंने इसके ऊपर लगाया इसको। इसका टी डायमीटर इसने 25.6 बताया, ठीक वैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट करा। इसका टी डायमीटर भी इसने 25.6, इसलिए बेसिकली रेशियो 1:1 की हो गई। इसका मतलब एक राउंड उसका घूमेगा तो एक राउंड इसका भी घूमेगा, इसका तो मतलब ये निकल रहा है ना। रेशियो का मतलब तो ये निकल रहा है। मैंने इसको लेके ओके करा और अब आपने जब इसको घुमाया तो आपने देखा कि इसके घुमाने पे साथ साथ वो भी घूम रहा है। जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज घूमता दिखाई दे रहा है दूसरा वाला, और जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से हम ज़रूरी नहीं कि दोनों सेम साइज़ के ही होते हैं। छोटा बड़ा गियर होता तो भी ऐसा होता कि आप बड़े को घुमाते तो छोटा ज़्यादा राउंड लगा लेता, उसमें ये फ़र्क आ जाता। पर सिलेक्शन जो करना है, आप जो सर्कुलर एज सिलेक्ट करोगे वो गियर के ऊपर ही होनी चाहिए, फिर वो चाहे बाहर वाली लो चाहे अंदर वाली लो। शाफ्ट के ऊपर मत सिलेक्ट कर लेना इसको। हम एक बारी पे 2 गियर के ऊपर ही रिलेशन लगा सकते हैं वेट का, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे आप बोलो कि ये तो 2 हैं, हमें 3 लगाने 4 लगाने, तो आप लगा सकते हो, मगर एक बारी पे 2 के ऊपर ही काम करेगा वो, एक साथ आप 4 को नहीं घुमा लोगे, ठीक। ये तो आपने देखा गियर। गियर के साथ में अगला मेट जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है स्क्रू। तो मैंने इसके लिए जो स्क्रू का पार्ट बनाया था मैं उसको भी लेकर आ रहा हूँ। मैंने यहाँ से ला के स्क्रू रखा, ये देखिए ये स्क्रू मैंने बनाया हुआ था सॉलिड पार्ट। ये देखिए ये रहा हमारा स्क्रू। इसको यहाँ सेट करना था मुझे, मैंने मेट लिया, इसका राउंड सिलेक्ट करा, इसका राउंड सिलेक्ट करा, इसको हमने फ्लिप करा। आप ये देखो कि ये तो सीधे ही आगे पीछे हो रहा है। स्क्रू तो वो होता है ना जिसको हम घुमाते हैं तो टाइट होता है या लूज़ करते हैं, ये तो सीधे ही सीधा आगे पीछे हो रहा है। इसका मतलब कि अभी इस पर कोई कसी अभी कुछ कमी है। कमी ये है कि हमने मेट ही नहीं लगाया, यही सबसे बड़ी कमी है। मैकेनिकल मेट में जाकर हमने लिया स्क्रू,
जब आपने स्क्रू लिया तो हम क्या करेंगे कि एक तो इसका राउंड फेस सिलेक्ट करेंगे, एक इसका राउंड फेस सिलेक्ट करेंगे। आपने देखा एरो आ गया यहाँ पे, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि साइड पे घुमाना है, इस तरफ घुमाना है। डबल क्लिक कर दो, यहाँ से भी कर सकते थे, वहाँ से भी इसको चेंज कर सकते थे। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए और कि यहाँ लिखा रेवोल्यूशंस पर एमएम और एक लिखा डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन। आप एक बार घुमाने पर इसको कितने एमएम आगे खिसकाना चाहते हो, इसका मतलब ये है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 एमएम और आपने ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद हमने देखा कि जब हम इसको घुमा रहे हैं ये आगे खिसक रहा है, 10 एमएम बढ़ रहा है। देखो राउंड घुमाता जा रहा हूँ मैं, आगे बढ़ता जा रहा है स्क्रू के जैसे। ठीक है, इसके ऊपर हम एडिटिंग कर लेते हैं। ये तो इसने इस वाली फाइल को ही ओपन कर दिया। मेट में जाके एडिटिंग करनी पड़ेगी ना, एडिटिंग करनी है तो इसकी मेट में जाके करनी पड़ेगी। पहली बात तो मैंने कहा इधर नहीं इधर घुमाना है, एरो चेंज कर दिया आपने। दूसरी बात आपने कहा 10। अच्छा एक बात देखो, ये जब यहाँ 10 लिखा हुआ था तो रेवोल्यूशन पर एमएम क्या दिखा रहा है, 0.1। एक को अगर आप 10 से भाग करोगे 1/2 तो यही आता है। और अगर मैं डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन कर दूँ, आई मीन अगर मैंने इसको कर दिया 20 तो 1/20 कितना हो गया, 0.05। तो ये ठीक है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझने में आसान ये लगता है डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन कि एक राउंड में कितना घुमाना है। ले लिया। देखो डायरेक्शन रिवर्स यहाँ से भी की जा सकती है। ठीक, मैंने लेके इसको ओके करा और जब मैंने इसको घुमाना शुरू किया देखो क्लॉकवाइज में तो भी आगे बढ़ रहा है और ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है आगे, पर ये अंदर तक पूरा चले जाता है क्योंकि आपने कोई लिमिट नहीं दी इसमें। अगर आप लिमिट को सेट कर दो तो रेंज में रहेगा, वो उतना मिनिमम और मैक्सिमम में काम करेगा। समझ आ गई बात। ये था हमारा मेट जिसका नाम है स्क्रू। ओके, नेक्स्ट में जो आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है कैम। मुझे फिर से एक नई फाइल स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि पार्ट सारे अलग अलग हैं उसके। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा इसको। पहला पार्ट जो लेकर आया बेस फीचर आ गया, फुली डिफाइंड अपने आप हो गया। फिर से मैंने इंसर्ट कंपोनेंट करा, दूसरा फीचर लेकर आया। मैंने कैम 2 के नाम से दूसरा फीचर बनाया हुआ था, ये सिलेक्ट किया, ये भी आ गया। इसको सेट कर लेते हैं। मैंने मेट दिया, इसके साथ कर दिया इसको अलाइन और इसके साथ कर दिया इसको अलाइन। तो ऐसा करने से क्या हो गया, इसकी सेटिंग ऐसी तो बन गई कि ये इसमें अलाइन हो गया और ये आगे पीछे इसमें हम कर सकते हैं। फिर मैंने तीसरा कंपोनेंट इंसर्ट किया कैम 3 के नाम से, ये लेकर आए। इसको मैं देखिए मैंने क्या किया, मेट लिया। अब देखो ऑटोमेटिक कैसे यूज़ कर रहे हैं। इसका राउंड ही लिया, इसका भी राउंड सिलेक्ट करा, हो गया कंसेंट्रिक मैच। इसका फेस लिया और इसका फेस लिया, दोनों का लेवल भी मैच हो गया आपस में। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम इसको घुमाएं ऐसे तो साथ साथ वो भी मूवमेंट उसके आगे पीछे हो, पर ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि अब तक हमने लगाया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मेट लगाते हैं। आपको पहले इस तरह की कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी और मेक श्योर कि यहाँ पे जो हम बनाएंगे ना ये टेंजेंट से टच करना चाहिए। ये 2 सर्कल मैंने बनाए थे, इन दोनों के साथ लाइन कनेक्ट की, दोनों तरफ से टेंजेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ठीक नहीं घूमेगा। मैंने यहाँ से जाके लिया मेट और आपने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से मेट में से ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया मैकेनिकल मेट का कैम। इसने आपसे पूछा कि कैम एंटिटीज बताओ, मैंने यहाँ से देखो ये सिलेक्ट करा। ठीक है, यही हम चाह रहे थे। जैसे स्ट्रोक इंजन चलता है इसी तरह से काम करता है। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरीके से हमने इस पर सेट करा
कैम वाला मेट। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको एनिमेशन फॉर्म में देखना चाहूँ तो हम नीचे से जाकर मोशन स्टडी पे क्लिक करेंगे और इसको एक्सपैंड कर देंगे। यहाँ पे आप देखो एक जगह लिखा ओरिएंटेशन कैमरा व्यूज़, मैंने यहाँ पे जाकर राइट क्लिक किया और दूसरे नंबर का ऑप्शन डिसेबल व्यू ऑफ क्रिएशन कर दिया। ये रेड कलर का निशान था, ये हट जाएगा यहाँ से, ऐसे करने पे हट गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट करा, ये देखो आप ब्लैक कलर में था स्लाइडर, मैंने इसको लेके यहाँ पे 5 सेकंड पे आगे एक्सटेंड करा, इसको भी करा, जितने भी थे हमारे पास इसमें इन सबको मैंने आगे तक कर दिया, ऐसे करके ऐसे। मैं एक 5 सेकंड की हम इसमें एनिमेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। ये सब करने के बाद मैंने क्या किया कि इसके लेके ऐसे एक मूवमेंट दे दी। आपने देखा कि जब इसमें 2 चीज़ें मूव करी थी ना, ग्रीन कलर में 2 पे दिखाई दिया हमें इफेक्ट, इसका मतलब रिकॉर्डिंग हमारी हो गई। अब आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको ये रिकॉर्डिंग में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इसकी स्पीड स्लो थी, मैं स्पीड को चेंज करता हूँ, ये था 5x पे कर दिया मैंने, तो 5x पे ज़्यादा तेज चल रहा है। आप इसको और फास्ट करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। वैसे आप इसमें टाइम लिमिट भी दे सकते हो। अगर मैंने 5 सेकंड का वीडियो बनाया था 5 सेकंड का वीडियो बन गया, और अगर मैंने इसको 3 सेकंड का वीडियो बनाया था 3 सेकंड का बन गया। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है एक्शन। अगर मैंने यहाँ से ले लिया प्लेबैक मोड नॉर्मल, तो ये एक बार ही चलेगा और रुक जाएगा। अगर आप इसको लोगे प्लेबैक मोड लूप में और प्ले करोगे तो क्या करेगा कि एक बार चलेगा, फिर ये फिर वापस चलेगा, फिर रिपीट करता रहेगा बार बार। ये रिपीट मोड हो गया। तीसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं ये है रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट में क्या करेगा, स्टार्ट एंड एंड स्टार्ट, स्टार्ट एंड एंड स्टार्ट। ठीक है, ये जब हमने बनाया इसकी कैलकुलेशन, आई मीन इसको अगर आप सेव करना चाहें तो आप एक वीडियो फॉर्म में भी वीडियो फाइल बना सकते हो। सेव करेंगे, यहाँ पे आप इसका नाम दे दो, AVI फाइल बन जाएगी। AVI फाइल बनने के बाद आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो जिसके साथ भी आप इसको शेयर करोगे वो इसको विंडोज़ के अंदर में जो मीडिया प्लेयर होता है उसके साथ भी चला सकता है। इसको प्ले करने के लिए हमारे पास सॉलिडवर्क्स का होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, ये जो ड्राइंग्स हमारे पास थी इनमें से दूसरी ड्राइंग खोल ली, कौन सी, गेयर वाली खोल ली। यहाँ से मैंने इसको कर दिया हाइट, इसके ऊपर एनिमेशन लगा के देखते हैं। मैंने क्या किया, मोशन स्टडी में गए, इसको एक्सपैंड करा, यहाँ से आपने राइट क्लिक करके इसको डिसेबल कर दिया, इसको हमने एक्सपैंड करा ऐसे देखो ठीक। फिर क्या है, अगला एक्शन यहाँ पे है, वो देखो। ओहो, ये क्या हो गया, ठीक है, देखा आपने। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ठीक। तो आप इसको एक AVI फाइल की तरह सेव कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें हमारे पास बनी हुई है, हमने पहले की जो बनाई हुई फाइल्स उसमें डिस्प्ले में दिखाई दे देंगी आपको। यहाँ पर आप देखो माय डॉक्यूमेंट्स में AVI फाइल्स, ये वीडियो फाइल्स होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं। ये देखो यहाँ 3 लगाए हुए हमने यहाँ से क्या किया, इसको ना रिपीट मोड पे ले लिया। यहाँ पे ऑप्शन होती है रिपीट की। अब जब इसको राउंड ही घुमाना है तो एक बार राउंड घुमा के रिपीट मोड पे कर दो ना। लंबा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा है, वैसे उसका साइज़ भी बढ़ जाएगा।
यहाँ पे सीधा मैंने कर दिया रिपीट मोड पे, और राउंड घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है। जब हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, है ना, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, आप किसी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना, तो वहाँ पर हम इस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। किसी वेंडर के पास भेज रहे हैं तो आप उसको आइडिया दे सकते हो कि हमारी मशीन की मूवमेंट कैसे रहेगी, क्या रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो आज मैंने आपको इसमें मैकेनिकल के 3 मेट्स बताए। हमने किया इसके अंदर में स्क्रू, हमने किया गियर, और हमने किया इसमें कैम। साथ मैंने आपको एनिमेशन करना बताया। इसकी प्रैक्टिस करके देखो। अभी मैकेनिकल के कुछ और ऑप्शंस बाकी हैं, वो मैं कल आपको कराऊंगा। ठीक है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो। छोटी असेंबली हो बड़ी असेंबली हो, सब में लगना यही है। तो आपको एक बार लगाने का तरीका समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसकी प्रैक्टिस।